वेदों में विद्या उपासना ईश्वर प्राप्ति के वैदिक साधन। ईश्वर की प्राप्ति महान धर्म है, क्योंकि उससे सुख शांति का लाभ अवश्य ही होता है और वह सर्वदा एक रस एवं नित्य होता है। धर्म की 3 शाखाएं हैं: यज्ञ, अध्ययन और दान। छांदोग्य परिषद 1:2-23 में कहा गया है, त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम। भक्ति और तपस्या यज्ञ है, दान कर्म है और अध्ययन ज्ञान है। ज्ञान के बिना कोई काम नहीं होता। जो ज्ञान भक्ति और कर्म का सहायक है वह कारण है। जो इन दोनों के बल से उत्पन्न होता है वह कार्य है। दोनों प्रकार के ज्ञान धर्म हैं। ज्ञान का पर्यायवाची शब्द वेद है। वेद का मुख्य तत्व ओम है। शास्त्रों में ज्ञान के अर्थ में विवेक और विद्या शब्द का भी व्यवहार हुआ है। ज्ञान से मुक्ति निश्चित रूप से संपन्न होती है, इसलिए विद्या से अमरता की प्राप्ति मानी गई है। विद्यायामृत मश्नुते उद्गीत विद्या। ज्ञान तो उपासना से होता है, वह कैसे की जाए? ओम के द्वारा परमात्मा का ध्यान करना, यह भी एक उपासना है। हे ओम स्वरूप परमात्मन, मुझे स्मरण रखो, कहीं भूल न जाना। ओम क्रतो स्मर। प्रणव अर्थात ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है, क्योंकि इसके द्वारा उन्नत भावपूर्ण परमात्मा का गायन होता है। इसी से प्रणव को उद्गीत कहते हैं। उपनिषदों में योग दर्शन में कहा गया है कि प्रणव का जप करने से आत्मज्ञान की उपलब्धि एवं विघ्नों का नाश हो जाता है। आचार्य लोग इसे अक्षर अविनाशी मानते हैं। पृथ्वी पर सब प्राणियों को धारण करती है, वहीं प्राणियों का आश्रय है। उसका सार है जल। जल ने ही औषधि में सार तत्व का दान किया है। उसी से पुरुष परिपुष्ट होते हैं। पुरुष में सार वस्तु है वाक, वाणी। उसमें ऋक और साम यथार्थ तत्व हैं, उनका सार ओम है। शक्ति अथवा अर्थ के ध्यान में ओम से बढ़कर ईश्वर का दूसरा नाम नहीं है। स एष रसानाम रसतमः। छांदोग्य 1:1-3। इसके उच्चारण के समय वाक और प्राण में एकता संपन्न होती है। इससे जप करने वाले के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। आपीता है वै कामान भवति। छांदोग्य 1:1-7। प्रणव शब्द का एक अर्थ स्वीकार अर्थात हाँ भी है। जो इसे धारण करने में तत्पर है उसके सब कार्य और सभी इच्छाएं स्वीकृत हो जाती हैं। संवर्ग विद्या। संवर्ग शब्द का अर्थ है ग्रहण कर लेना अथवा प्राप्त कर लेना। अग्नि बुझने पर कहाँ जाती है? सूर्य तथा चंद्रमा अस्त होने पर कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर है कि ये तीनों वायु से ग्रस्त हो जाते हैं। इन पर वायु का आवरण चढ़ जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति वायु से है और तीनों ही अग्नि रूप हैं। प्रकाशमय होने के कारण सूर्य और चंद्र के अग्नि में भी संदेह नहीं हो सकता। वेद ने इनका आविर्भाव अग्नि से माना है। जल भी वायु में लीन हो जाता है। सुषुप्ति के समय वाणी, आंखें, कान तथा मन प्राण में व्याप्त रहते हैं। उस समय केवल श्वास प्राणवायु चलता रहता है। दूसरी इंद्रियों के क्रियाएं भी लुप्त हो जाती हैं। यह प्राण में इंद्रियों का संवर्ग हुआ। प्राण एवं वायु का संवर्ग कहाँ होता है? इसका संवर्ग परमात्मा है। यह ज्ञान जिसे हो जाता है वह परमात्मा भक्त बन जाता है। वह परमात्मा का भक्त बन जाता है। एक समय शौनक और काक्षसेनी भोजन कर रहे थे।
उसी समय एक ब्रह्मचारी ने आकर उनसे भोजन की भिक्षा मांगी। उन लोगों के अस्वीकार करने पर ब्रह्मचारी ने कहा, जो सबका पालन करने वाला है, जिसमें सबका संवर्ग होता है, उसे तुम लोग नहीं देखते, इसी से अन्न नहीं दे रहे हो। इस पर दोनों महर्षियों ने उसे अन्न देकर कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारे वचन का तात्पर्य ब्रह्म है, जो सबको खाता है, जिसे कोई नहीं खा सकता, जिसमें सब लीन हो जाते हैं, और जो किसी में लीन नहीं होता, वह महिमाशाली मेधावी ब्रह्म है, जो सबको उत्पन्न करता है। आत्मा देवानां जनिता प्रजानां हिरण्ययदष्टो भवौ सुवन सूरिर्महान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानः। छांदोग्य। मधु विद्या। ब्रह्मांड में कौन ऐसा है जो माधुर्य पसंद नहीं करता? मधु विद्या में जो मधु शब्द है वह मीठे पदार्थ का बोधक है। मनुष्य जात का स्वाभाविक खाद्य मीठा दूध है। परमात्मा उससे भी माधुर्यशाली है। उस माधुर्य की प्राप्ति सूर्य के द्वारा हो सकती है, क्योंकि सूर्य खट्टे फल को पकाकर मीठा बना देता है। इसी से उपनिषद कहती है कि सूर्य देवताओं के मधु हैं। मधु का छाता किसी लकड़ी आदि में लगता है। सबसे ऊपर का द्युलोक इसके लिए आश्रय होता है। अंतरिक्ष छाता है और सूर्य रश्मियां भ्रमरों की पंक्तियां हैं। चारों वेदों के अनुसार किए हुए कर्म पुण्य पराग हैं। उनसे अमृत स्वरूप मोक्ष, जो कि मधु है, उत्पन्न होता है। कर्म प्रवर्तक सूर्य ही मुख्य रूप से मधु है। यदि उसकी उपासना करे तो परम मधु ब्रह्म की प्राप्ति सहज हो जाती है। असौ वा आदित्यो देव मधु वेदाहयमृतास्तेषा मेतान्यमृतानि। छांदोग्य उपनिषद 3:1-1-3-5-4। पंचाग्नि विद्या। जो लोग सूर्य के उत्तरायण होने पर शरीर त्याग करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। उन्हें फिर लौटना नहीं पड़ता। जो दक्षिणायन में प्राण त्याग करते हैं, वे संसार में फिर जन्म ग्रहण करते हैं। उत्तरायण का अर्थ ज्ञान मार्ग है और दक्षिणायन का कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग के पथिकों को पंचाग्नि विद्या का पूर्ण परिचय होना चाहिए। श्वेत केतु पांचालों की राजसभा में गया। वहां उससे 5 प्रश्न पूछे गए, परंतु श्वेत केतु किसी का भी उत्तर न दे सका। उसने वहां से लौटकर अपने पिता गौतम आरुणि से कहा, पिताजी, आपने मुझे सब विद्याएं नहीं सिखाई। मैं पांचाल नरपति प्रवाहन के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। आप मुझे उन विद्याओं का उपदेश कीजिए। इस पर आरुणि ने उन विद्याओं के संबंध में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। श्वेत केतु ने पुनः राजा प्रवाहन के पास जाकर उन विद्याओं का उपदेश प्राप्त किया। राजा ने पंचाग्नि विद्या का उपदेश किया। यह लोक अग्नि है। इसको प्रज्वलित करने के लिए सूर्य लकड़ी है, उसकी किरणें धूम है, दिन ज्वाला है, दिशाएं अंगार है तथा अवान्तर दिशाएं स्फुलिंग है। इस अग्नि में देवता लोग श्रद्धा रूपी हवि का हवन करते हैं। इस हवन से सोम की उत्पत्ति होती है। श्रुति कहती है कि यहाँ श्रद्धा जल स्वरूप है। अतएव देवता जल समूह मेघ रूप अग्नि में, सोम चंद्रमा को लोक रूप अग्नि में, वृष्टि को और वृष्टि से उत्पन्न अन्न को पुरुष रूप अग्नि में जलाते हैं। उससे वीर्य उत्पन्न होता है। उसका हवन स्त्री रूप अग्नि में होता है। मनुष्य की उत्पत्ति में लोक, मेघ, पुरुष और स्त्री कारण है। पुरुष और स्त्री को
चिता की आग भस्म करती है, यही 5 अग्नियां हैं। इन पांचों में परमात्मा व्याप्त है। इनके द्वारा जो परमात्मा को जानता है वह नित्य युक्त हो जाता है। वेदांत में इस पंचाग्नि विद्या का बड़ा विस्तार है। संक्षेप में यहाँ उसका उल्लेख किया गया है। इसका ज्ञाता पुनरावृत्तिहीन मुक्ति को प्राप्त होता है। पुरुषो मानुषः इत्य ब्रह्मलोकान् गमयति तेषु ब्रह्मलोकेषु परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः। बृहदारण्यक उपनिषद 6:2-15। उपकोशल की आत्मविद्या। उपकोशल जाबाला सत्यकाम के पास बहुत दिनों तक शिष्य भाव से रहा, परंतु महर्षि ने जब उसे ब्रह्म तत्व का उपदेश नहीं किया, उनके बाहर चले जाने पर मानसिक व्याधि से पीड़ित होकर उपकोशल ने भोजन और भाषण का परित्याग कर दिया। यह देखकर सत्य काम की अग्नियों ने करुणावश होकर उपदेश किया कि प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म। इस पर यह संदेह होता है कि प्राणवायु जो कि अचेतन है, वह क अर्थात सुख को जो कि परिमिति है और ख अर्थात आकाश जो कि शून्य है, ये भला ब्रह्म कैसे हो सकता है। उस वचन का यह अभिप्राय नहीं है। जिस परमात्मा के बल से प्राण अपना कर्म करते हैं वही प्राण है। वह आकाश के समान व्यापक और असीम आनंद स्वरूप है। इस विद्या में लौकिक प्राण सुख और आकाश का वर्णन नहीं है। इसके पश्चात अग्नियों ने पृथक पृथक उपदेश किया तथा जबाला सत्यकाम ने लौटकर और भी उपदेश किया। इन्हीं सब विद्याओं का नाम उपकोशल विद्या है। जो ईश्वर को विद्योक्त रूप में समझता है वह उसकी उपासना करता है। यह उपासना मन से दृढ़ होती है। प्राणो ब्रह्मा कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा। सांडिल्य विद्या। महर्षि सांडिल्य भक्ति शास्त्र के आचार्य थे। उनका बनाया हुआ सांडिल्य सूत्र संस्कृत साहित्य का आदरणीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भक्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि परमात्मा का मुख्य गुण करुणा है। मुख्य ही तस्य कारुण्यम। सांडिल्य सूत्र। महर्षि का कथन है कि सारा ब्रह्मांड ब्रह्म है। उपासना में यह भावना रखनी चाहिए। इसका कारण यह है परमात्मा तज्जलानिति, अर्थात यह संसार उसी से उत्पन्न होता है, उसी में लीन होता है और उसी से प्रतिपालित होता है। पुरुष अध्यवसायमय अर्थात भावना मन है। उसकी जैसी भावना होगी वैसी ही उसे गति मिलेगी। परमात्मा इच्छामय, प्रज्ञा, चैतन्य स्वरूप, सत्य संकल्प, सर्वगत, सर्वकर्ता तथा रसगंधों का आद्य स्थान है। जितनी अच्छी अभिलाषाएं हैं सब उसी की प्रेरणा से होती हैं। इंद्रियों के बिना जो सब कुछ करता है, जो सबसे महान तथा सबसे सूक्ष्म है, वह दयालु हम लोगों के हृदय में ही विराजमान है। यदि हम लोग उसका आश्रय ले लें तो उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सर्वं खल्वेदं ब्रह्मा तज्जलानि नीति शांतम उपासेते तद ब्रह्मा तमीति प्रत्याभिसंभवितास्तमीति। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1-4। दहर विद्या। जैसे इस लोक में पुरुषार्थ से पैदा की हुई संपत्ति नष्ट हो जाती है, वैसे ही पुण्य बल से उत्पन्न उत्तमोत्तम पारलौकिक सुख भी नष्ट हो जाता है। जिसे परमात्मा का ज्ञान हो गया है उसके सुख नित्य होते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते। परमात्मा का ज्ञान उपासना के बिना नहीं होता। उपासना का ज्ञान अर्थ है समीप रहना। जिसका कोई पता ठिकाना ही नहीं, उसके समीप कोई कैसे रहे। श्रुति कहती है कि मनुष्य का शरीर ही ब्रह्मपुर है। उसका दहर हृदय कमल भगवान का निवास स्थान है। उसी में परमात्मा को खोजो, वहीं उसका साक्षात्कार करो। यह मत सोचो कि सबसे बड़े भगवान इतने छोटे से स्थान में कैसे रहेंगे।
जितना बड़ा यह बाहर का आकाश है उतना ही बड़ा, बल्कि उससे भी बड़ा हृदय आकाश है। उसमें अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु आदि भी सभी हैं। उसमें रहने वाले परमेश्वर शरीर के धर्मों का स्पर्श नहीं करते। जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपासा उनका स्पर्श नहीं कर सकती। बाहर की अभिलाषाएं वहाँ पूर्ण रहती हैं, कोई दुख शोक वहाँ नहीं सताता। यदीदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वैश्यं दहरोऽस्मिन्नन्तरा कासा तस्मिन् यदन्तस्तदन्त वैष्टव्यम। छांदोपनिषद 8:1-1। भूमा विद्या। जगत के प्राणी जो कुछ करते हैं उसका उद्देश्य सुख है। सुख की जानकारी के बिना सुख नहीं हो सकता। यह सभी जानते हैं कि क्षणस्थायी अल्प वस्तु में सुख नहीं होता। जगत में जितने पदार्थ हैं वे नाशवान हैं, अल्प हैं और किसी न किसी रूप में दुखमय हैं। सबसे महान, सबसे बड़ी वस्तु ईश्वर है, वही सुख है। उसका स्वरूप आनंदमय है। आनंदो ब्राह्मणो रूपम। यहाँ एक बात विचार करने की योग्य है कि हम जगत में बहुत कुछ खाते पीते, देखते सुनते हैं, परंतु तृप्ति नहीं होती। इसका कारण क्या है? जगत की वस्तुएं परिमित हैं, अल्प हैं। परमात्मा सबसे बड़े असीम है। उनके मिल जाने पर दूसरे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं होती और पूर्णता आ जाती है, क्योंकि सब वस्तुओं की स्थिति परमात्मा के आश्रय से ही है। यह सब वस्तुएं विनाशशील हैं तथा परमात्मा अमृत स्वरूप भूमा अनंत है। यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम भूमा तेज विजिज्ञासितव्यः। छांदोग्य उपनिषद 7:23-1। दीर्घायुष्य विद्या। जो मनुष्य 24, 44 अथवा 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके यज्ञादि करते हैं वे निरोग रहते हुए 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी उपासक हैं उनकी मृत्यु उनके इच्छा के अधीन होती है। महिदास नाम के एक उपासक ज्ञानी 1600 वर्ष तक जीवित रहे। एतद्यस्मा वैतद्विद्वा नाहं महिदास ऐतरेयशः षोडशं वर्षतं जीवत। छांदोग्य उपनिषद। जो बहुत दिनों तक जीवित रहना चाहता है उन्हें ब्रह्मज्ञान रूप की उपासना करनी चाहिए। मंत्र विद्या। सिद्ध अथवा शरण प्रपन्न हो जाने पर धन की आवश्यकता नहीं होती, परंतु साधनावस्था में उसकी आवश्यकता होती है। तदर्थ मंथाख्य कर्म किया जाता है, इससे धन प्राप्त होता है। उस कर्म से ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हे अग्नि स्वरूप देव भगवान, सब देवता विपरीत होकर मेरे अभिजयों सफलताओं को नष्ट कर देते हैं। मैं उनकी तृप्ति के लिए आहुति देता हूँ। किसी अच्छे मुहूर्त में दुग्धपाई रहकर कुछ कंडिका करे और औषधियों तथा फलों से हवन करे। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है 6:3-2 के ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा इत्यादि मंत्रों से आहुति देना चाहिए। जिसको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है उसको किसी कामना से ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। सकाम उपासना तो मोक्ष में विघ्न कारक है। भगवान निष्काम सकाम उपासना तो मोक्ष में विघ्न कारक है। निष्काम कर्म से प्रसन्न होते हैं। जब तक हृदय में कामनाएं भरी हुई हैं तब तक परमात्मा के लिए स्थान कहाँ। कामना दूषित हृदय के सिंहासन पर परम पवित्र परमात्मा कैसे विराजमान होंगे। इसी से बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है यो कामो निष्कामः आप्त कामः, अर्थात जो अकाम है, निष्काम है, आप्त काम है, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी है।